मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। लक्ष्य नंबर 6 अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की तरफ से जो जवाब आया बहुत संतुष्ट वाला जवाब है, परंतु मेरा इशू ये है सर, झोड़पट्टी में स्कूल के अंदर बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। झोड़पट्टी में कौन रहता है? झोड़पट्टी जो बस्ती है सर, वो लोग जहाँ जगह मिट्टी घर बना लेते हैं, गरीब लोग रहते हैं, टॉयलेट उनका जो है सब जो है कंबाइन होता है, अलग अलग सब एक साथ रहता है उनका। अगर बच्चों को इन स्कूलों में पेरेंट्स इसलिए एडमिट करते हैं क्योंकि बच्चों की वहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी होती है और हर क्लास में संस्था ने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर अपॉइंट किया है। पिछले 10-15 सालों से ये स्कूलें चल रही हैं। इस बारे में पेरेंट्स की कोई शिकायत नहीं है, पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाई हैं। स्कूल अनऑथराइज गैर कानूनी है ये मालूम होते हुए भी बच्चों को दाखिल कराने के लिए ऐसे स्कूलों में बराबर लाइन लगी हुई है और ऐसे स्कूलों में भी जगह कम पड़ रही है, इसलिए बच्चे वहाँ पर हैं। पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं इन स्कूलों के एडमिशन दिलाने में। इन स्कूलों के पास सिर्फ एक ही चीज, मंत्री महोदय का मैं ध्यान चाहता हूँ, इन स्कूलों में सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि जितनी कानून के मुताबिक जमीन लगती है इनके पास नहीं है। इस वजह से संस्थाओं ने कई बार एप्लीकेशन किया, लेकिन सरकार ने इनको परमिशन देने से इनकार कर दिया और इनको अनऑथराइज स्कूल की श्रेणी में डाला। इन पर क्रिमिनल केसेस दाखिल करने के लिए सरकार ने बोला। ये स्कूल स्लम में चल रहे हैं, इनको सरकार की तरफ से सहूलत मिलना चाहिए और स्पेशल केस बोल के जितने भी स्कूल हैं इनको, जिसको आप अनऑथराइज बोलते हैं, उनके पास स्ट्रक्चर है, कमरे हैं, लाइब्रेरी है, लेकिन उनके पास सिर्फ जो कुछ नहीं है वो जगह की कमी है। अध्यक्ष महोदय, इनको परमिशन नहीं दी जा रही है। ये स्कूल, मेरा पहला सवाल है, ये स्कूल मुंबई के झोड़पट्टी में जहाँ लोगों को जाना भी मुश्किल है, इतनी घनी आबादी जहाँ है, ऐसे बस्ती में चल रहे हैं, इन स्कूलों को स्पेशल केस बोलकर परमिशन देना जरूरी है। इसके बारे में क्या सरकार स्पेशल केस बोलकर परमिशन देगी या नहीं? दूसरा सवाल मेरा सर, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। 4 रूम के स्कूल को भी परमिशन दिया गया था। क्या सरकार इसी तर्ज पर इन स्कूलों को परमिशन देने पर गौर करेगी क्या? सर, तीसरा सवाल है महोदय, एक कमेटी गठित की जाए जो स्कूलों की स्टडी करके बच्चों की सेफ्टी देखते हुए इन स्कूलों को एक अलग श्रेणी में डाल दिया जाए, जिससे इन स्कूलों की मान्यता मिले। क्या सरकार इस पर विचार करेगी क्या? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोगों का इसमें एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां हैं जो बहुत कम पैसे खर्च के तालीम हासिल कर रहे हैं और इन स्कूलों में बच्चे मेरिट लिस्ट में भी आ रहे हैं। तो जरा मैं मंत्री जी की तरफ से चाहूंगा कि इन स्कूलों को बचाने के लिए कुछ अच्छा कदम उठाएं। अध्यक्ष महोदय, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 मध्ये काही तरतुदी आहेत आणि त्या तरतुदीनुसार सदस्यांनी आपापसात शासन निर्णय 29/6/2013 अन्वये आपापसात चर्चा सदस्यांनी त्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचे निकष त्या ठिकाणी विहित करण्यात आलेले आहेत आणि म्हणून साधारणपणे त्या शाळेच्यासाठी क्षेत्राची अट घालण्यात आलेली आहे। त्या जागेचा भाडे करारनाम्याच्या संदर्भातली अट घालण्यात आलेली आहे आणि सर्वसाधारणपणे त्या शाळेच्या साठी विद्यार्थ्यांच्या साठीच्या ज्या काही भौतिक सुविधा आहेत या संदर्भातल्या काही अटी शर्ती त्या ठिकाणी घालण्यात आलेल्या आहेत आणि म्हणून काही शाळा या सुविधांचे क्षेत्राचे निकष पूर्ण करत नाही आणि म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी अनधिकृत शाळा असं त्या ठिकाणी घोषित करण्यात आलेलं आहे। यामध्ये वर्गखोलीचं क्षेत्र पण त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे। साधारणपणे तिथे काही बाबा दुर्दैवी काही प्रसंग घडू नये या सर्व तांत्रिक गोष्टींचा अभ्यास करून हे निकष त्या ठिकाणी करण्यात आलेले आहेत। तरी पण
ही पण वस्तुस्थिती आहे की काही वर्षांच्यापासून ते विद्यार्थी तिकडे शिक्षण घेत आहेत आणि म्हणून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं हित सुद्धा आपल्याला लक्षात घेऊन आता या ठिकाणी जे काही मुद्दे ठेवण्यात आलेले आहेत येणाऱ्या काळामध्ये त्यातल्या त्यात अगदी अणुरेणू न पाहता त्या विद्यार्थ्यांचं हित पण डोळ्यासमोर ठेवून याच्यातनं मार्ग काढण्याच्या दृष्टिकोनातून एक समिती गठीत केली जाईल. काही प्रस्ताव आत्ताच्या घडीला त्या ठिकाणी मंत्रालय पातळीवर पण आलेले आहेत. त्या संदर्भामध्ये पण अभ्यास त्या ठिकाणी केला जातो आहे आणि त्याच्या पाठीमागचं उद्दिष्ट एवढंच आहे की बाबा उद्याला काही दुर्दैवी प्रसंग तिकडे जर घडला आणि जे काही स्पेसिफिकेशन आहे त्या स्पेसिफिकेशन प्रमाणे त्या सगळ्या गोष्टी विद्यार्थ्यांच्यासाठी अपेक्षित आहेत त्या पूर्तता झाल्या पाहिजेत. याच भावनेतून गेल्या काही वर्षांच्या पासून अनुधिकृत शाळेचे निर्णय त्या ठिकाणी करण्यात आलेले आहेत. तत्रात समिती गठीत करू आणि त्या विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेऊन सकारात्मक